आशु चौहान ने दिल्ली में रामविलास पासवान की 80वीं जयंती धूमधाम से मनाई। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की 80वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली स्थित लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष आशु चौहान ने केक काटकर तथा पुष्पांजलि अर्पित कर स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान को याद करते हुए उनके विचारों और जनसेवा के प्रति समर्पण को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने भाग लिया। उपस्थित प्रमुख नेताओं में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणव कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित गौतम, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा तथा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष आशु चौहान, श्री कृष्ण जन्मभूमि से महिपाल बिरनाथ सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन रामविलास पासवान के आदर्शों पर चलने और समाज के सभी वर्गों के हित में निरंतर कार्य करने के संकल्प के साथ हुआ। हम लोग वचनबद्ध हैं। मेरे नेता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आज 80 जन्म दिवस है। आप सबने देखा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उल्लास था, कितना जोश था। और ये जोश ऐसे नहीं है। रामविलास पासवान साहब के बारे में जितना भी बोलिएगा, मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। देश ही नहीं, पूरे दुनिया में उनका नाम कहा जाता था दलित के नेता, लेकिन हर वर्ग के लिए उन्होंने इतना काम किया। जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी मंत्रालय में रहे, उस मंत्रालय में, आप रेलवे से लेके किसी मंत्रालय में चले जाइए, आए रेलवे में जाइए, रेलवे मंत्रालय में जाइए, ट्रेन में जाइए, कोई भी आपको टीटी मिल जाएगा, कोई कुली मिल जाएगा, कहेगा मुझे रामविलास पासवान साहब ने लगवाया था। ये मेरे नेता की सोच थी। उसी की सोच में आज मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान साहब चल रहे हैं। हम लोग रामविलास पासवान साहब के सिपाही है। आप लोगों ने देखा कि अभी दिल्ली में आज उनके जन्म दिवस पर कितना बड़ा जो कैंप लगा है, जो हमारा मेडिकल कैंप लगा है, जिसमें मतलब पूरे शरीर की फ्री वो दी टेस्ट थी और उसका पूरा दवाई भी फ्री दिया जा रहा था। इसी प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दिल्ली में मौजूद करने के लिए मेरी पूरी टीम, हम लोग वचनबद्ध है। उस गरीब तक जो लास्ट पायदान पे बैठा है, किसी भी समाज से, वहां तक हम लोग जाएंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे, उनको ऊपर करेंगे और उसी की सोच के साथ हम लोग पार्टी को मजबूत करें। दिल्ली की रणनीति देखिए, दिल्ली में हम सरकार में है, एनडीए सरकार में है, लेकिन जो भ्रष्ट तंत्र है, अगर भ्रष्ट पदाधिकारी है, हम लोगों का सीधा मानना है कि अगर कोई कॉलोनी बसी है, कोई झुग्गी बसी है, तो जो वहां उस समय के वहां पे अधिकारी थे, उन लोगों ने क्यों नहीं वहां लोगों को बताया कि ये गलत जमीन है, ये गलत सरकारी जमीन है। आज लोग 50 साल 40 साल से उस जगह पे रह रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। इस गर्मी के समय में घर तोड़ा जा रहा, झुग्गी तोड़ा जा रहा, मकान तोड़ा जा रहा। तो मेरा मानना है कि सरकार जो अपने हिसाब से कर रही है, उचित लग रहा हो कर रहे हैं, लेकिन ये सजा उन गरीबों को क्यों? ये सजा मिलना चाहिए उन भ्रष्ट पदाधिकारियों को, उन भ्रष्ट अधिकारियों को जो उस समय उस कुर्सी पे बैठे थे, जिन्होंने लूट खसोट मचाई, जिन्होंने गरीब को लूटा। ये सजा उनको मिलना चाहिए था जो उस समय उस वहां के अधिकारी थे। जी, आशु चौहान जी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे भाई हैं और दिल्ली प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और उनके साथ मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज श्रद्धेय श्री रामविलास पासवान जी की 80वीं आज जन्म जयंती है और इस अवसर पर इतना भव्य कार्यक्रम हुआ। ये पूरा कार्यक्रम आशु चौहान जी के माध्यम से कराया जा रहा है और इसके अंदर कई हजारों लोगों की संख्या यहाँ पर जुटी है और बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने सारे लोग श्रद्धेय श्री रामविलास पासवान जी के जयंती पर एक जगह इकट्ठा हुए हैं और उनकी विचारधारा वो एक विकास पुरुष की तरह रहे हैं और दलितों के मसीहा रहे हैं और हर प्रकार से देखा जाए तो आज युवाओं की जो विचारधारा है वो चिराग पासवान जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ इस पूरी पार्टी को और अपने जो मेरे मित्र हैं आशु चौहान जी को कि वो भी इसी प्रकार से अपना योगदान दें और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की विचारधारा को आगे बढ़ाए। आज दिल्ली प्रदेश में भव्य आयोजन जो हुआ है, आज हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी के नेतृत्व में बहुत ही उल्लास से और बहुत ही दिल्ली में इस चीज का जो एक ऊर्जा आपको नजर आई होगी कि किस तरीके से आज हमारे पद्मश्री रामविलास पासवान जी की जयंती को मनाया गया। सभी प्रकोष्ठों ने बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी कार्यकर्ताओं ने सबने अपना यहाँ पे समय देकर और किस तरीके से उनकी जो समाज को लेके
समान और समानता की विचारधारा, जो उनकी ऊर्जा थी, जो उन्होंने हमेशा गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के लिए हमेशा अपनी जिंदगी को समर्पित किया है, वो समर्पण आज हम हर दिन मनाना चाहते हैं। हम नहीं कहते कि ये कोई दिन एक विशेष दिन हो, हम ये चाहते हैं और ये कहते हैं कि ये हर दिन विशेष नहीं, हमेशा इसी तरीके से ये दिन मनाया जाए। और लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास पासवान जी की जो उनकी विचारधारा है, जो उनका समर्पण है, जो उनकी चीजें हैं, आज हमारे आदरणीय मंत्री जी चिराग पासवान जी, उन्होंने उस चीज को किस तरीके से आज समाज में, पूरे देश में, हर एक कोने में उनका जो हमारे मंत्री जी ने एक चिराग जलाया है, वो हर कोने में उजाला कर रहा है, खासकर उन वर्गों में जहाँ पे जरूरत है, चाहे वो महिला के सम्मान के लिए हो, समानता के लिए हो। इसी तरीके से पार्टी आगे बढ़ रही है और पार्टी हर प्रदेश में अपने एमएलए एमपी विधायक को आगे लेके आएगी। धन्यवाद। आज यहाँ हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती है, उसी उपलक्ष्य में हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। इतने मौसम खराब होने के बावजूद भी यहाँ लोग इकट्ठा हुए और हम सभी को संदेश दिए कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी जो है आने वाले समय में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। हम लोग हर समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पार्टी का जो संस्थापक है वो हर समाज को आगे बढ़ाएं, इसलिए हम इस पार्टी से। हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी युवा का मार्गदर्शक रहे और इस समय भी हम लोग युवाओं के लिए काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और रोजगार का अवसर खोज रहे हैं युवाओं। देखिए, आज हमारे पार्टी के जो सर्वमान्य नेता थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका 80वीं जयंती था और उस पर ये प्रोग्राम रखा गया था। और हमारी पार्टी के जो हमारे युवा नेता हैं चिराग पासवान जी, वो देश के युवाओं का जो एक यूथ आइकॉन है और वो जो युवाओं की समस्या है, चाहे देश की जितनी भी समस्या है, उसके साथ साथ जो युवाओं की समस्या है उस पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो हम लोग एक एक छोटी चीज़ों को देख रहे हैं, जो इस देश में या इस राज्य में, दिल्ली में जो भी भ्रष्टाचार है, जो रोजगार की समस्या है, जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है। और बहुत जल्द हम लोग जो है दिल्ली में एक मुख्य पार्टी के रूप में और यहाँ पे अपना हमारा सरकार होगा और हमारे पार्टी के एमएलए होंगे।